सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। हो सकता है मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा है उसका अफसोस तुम्हें जिंदगी भर रहे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें हर वो खुशी दोबारा दूं जो हम साथ गुजारते थे, हंसते मुस्कुराते। हेलो जी, कौन बात कर रही है? मैं बीना बात कर रही हूँ। आप बीना नहीं है, बीना से बात करवा दें मेरी। अच्छा, तो आप बीना की आवाज भी पहचानते हैं? क्यों नहीं पहचानूंगा बीना की आवाज, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बात करें आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं कब से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा आप कॉल करोगी और मुबारकबाद दोगी मुझे। किस चीज़ की मुबारकबाद? हमारा रिश्ता तय होने की मुबारकबाद, वही जिसके लिए इतनी एफर्ट की है मैंने। क्या आप खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ। लग नहीं रहा वैसे मुझे, उस वक्त भी आप बहुत चुपचाप सी थी। बीना, क्या आपकी मर्जी शामिल है इस रिश्ते में? बिल्कुल बिल्कुल शामिल। चलें, अब मुझे तसल्ली हो गई है। आप तसल्ली रखिए, मैं दोहरे रिश्ते नहीं बनाती। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। अब तो तुम्हारा रिश्ता भी पक्का हो गया। अब इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो?
बस पानी पीने आया था। तुम क्यों जाग रही हो? मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती। यही सोचती रहती हूँ कि तुमने मुझे ठुकरा क्यों दिया। रमशाद, जब मैंने तुम्हें कभी अपना कहा ही नहीं तो ठुकराना कैसे? तो क्यों घूमते थे मेरे साथ? क्यों इतनी केयर करते थे मेरी? अपनी कजन समझ के। हाँ, मुझे ठुकरा के तुम जिससे शादी करने जा रहे हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छी वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। इनफैक्ट वो सबसे हसीन। खुश? हसीन खुशफहमी है तुम्हारी। चलो, शायद हसीन हो भी, मगर वो ना। बस इनफ। मैंने उसे तुम्हारे ऊपर प्रेफर किया है तो तुम हसन में जाके कुछ भी बोली जाओगी। नॉट फेयर। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी कजन हो, जाओ यहां से। पछताओगे तुम। चलो, चाहे तुम उससे शादी कर भी लो, लेकिन कभी भी वो बुद्ध जैसी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। वो जैसी है वो वैसे ही ठीक है। उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारे जैसी हो। तुम खुद को समझती क्यों? तुमसे लाख दर्जे बेहतर लड़की है वो। अरे इतनी चीजों की क्या जरूरत थी बेटा? कैसे जरूरत नहीं थी अंकल? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने आप लोगों के लिए खाना भी बनाया है। हाँ? अरे भाई, बीना बेटी के हाथों में बहुत जायका है, माशाल्लाह। नहीं, हम खाना तो अपने घर ही जाकर खाएंगे। तो आफा की तबीयत पूछने आए थे। कल ये आई नहीं ना, तो हमने बहुत फील किया। चलो, किसी को फील तो हुआ। वो असल में आरफा जो है वो कुछ नाराज है। वो चाहती थी कि ये रिश्ते के सारे मामलात जो हैं उन्हीं के सामने तय किए जाए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक नाराज हैं ये। आखिर ये घर की सरबराह है ना, नाराज भी होना चाहिए। सरबराह? खैर, खाना खा के जाइएगा आप लोग। भाभी, आप नाराज ना हो। पहले इस रिश्ते में बहुत सी रुकावटें आ चुकी हैं। असल में मैं चाहता था कि बात शुरू हुई है तो जरा पक्की हो जाए। वैसे भी निहाल की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द शादी हो जाए। भाई, ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि शादी जल्दी हो जाए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं यही चाह रहा था कि दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं जल्द अज जल्द। मेरा ख्याल है भाई साहब के पहले एक दूसरे के खानदानों को समझ लिया जाए, बच्चे एक दूसरे की आदत को समझ लें, तो फिर ही कोई तारीख तय की जाए। अब नहीं, दरअसल रिफत का मतलब ये है कि आप अभी तक हमारे घर ही नहीं आए। भाई, वो आप बुलाएंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। खाना तैयार है, आ जाए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? यार करीम, तकल्लुफ तो आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मेहमान नवाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए। आप लोग प्लीज चलें, मुझे करीम से कुछ बातें डिस्कस करनी है। चलें। ठीक, चलें। आपने मुझे टोका क्यों? अरे भाई, निहाल ने आते हुए मुझे एक ताकीद की थी कि वो जल्द शादी करना चाहती है। एक तो मुझे आप बाप बेटे की समझ में नहीं आती। आप दोनों को किसी
चीज की परवाह नहीं है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। अरे रिफत, अगर शादी करनी है तो परवाह करने की क्या जरूरत है? क्यों बेटे को जिद कर रही हो? और याद रखो, किसी को देखने के लिए एक नजर ही काफी होती है। अच्छा चलो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। आ रही हूँ मैं, आप चले। अच्छा भाई। मुसीबत में डाल दी। कैसी हो? ठीक हो? खुश तो बहुत होगी तुम। जाहिर है, खुशी की खबर है तो खुश तो होंगी ना। खुशी मुबारक हो। बैठो, चाची जान को भेजती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं उनको खुद भी बुला सकता हूँ। ठीक है, चाय भेजती हूँ। जरूरत नहीं है, जिसके हाथ की पसंद थी वो किसी और को चाय पिलाएगी, इसलिए मैंने चाय पीना ही छोड़ दी। चली जाऊंगी तो जीना छोड़ दोगे? हाँ, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो तुम्हारे बगैर गुजरे। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की तुमसे मोहब्बत करके। असलान, भूल जाओ। भूल क्यों नहीं जाते मुझे? भूल जाओ कि बिना नाम की लड़की तुम्हारी जिंदगी में कभी आई भी थी। प्लीज भूल जाओ। नहीं हो सकता बिना। तुम मेरा कुल सरमाया हो। मत करो, मत करो मेरे साथ ऐसा। बहुत मुश्किलों से संभाला है, बहुत मुश्किलों से समेटा है खुद को। फिर से बिखर गई तो मर जाऊंगी मैं। वो मेरी दुआ बीना, तुमने मुझे कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं हट गया। तुमने निहाल को मेरे ऊपर चुना, कुछ नहीं कहा मैंने बर्दाश्त किया, मैं खामोश रहा, कुछ नहीं कहा मैंने। वो दर्द जुबां पे जानती हो क्यों? लाए जो तुझसे, क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा, और ये मोहब्बत तभी खत्म होगी जब मैं मर जाऊंगा। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। मेहरबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया, जो तूने दिया। असलान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये खाला की शॉल अम्मी के पास रह गई थी, वापस करना है। अच्छा है,
किसी बहाने तो तुम आए। मेरी खाला का घर है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं। कितने समझदार हो ना तुम। काश ये भी समझते थे कि मोहब्बत करने वालों की कदर की जाती है। और काश तुम ये समझ जाती कि मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। मैं तुम्हारी इज्जत नफ्स को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ असलान। लेकिन मैं नहीं। चाची जान, आपके लिए कुछ बना दूं? तुम जितना बेबस मुझे समझ रही हो ना, उतनी बेबस में हूं नहीं। सिर्फ एक लम्हे की बात है, तुम्हारी सारी खुशफहमियां जो है ना हवा में उड़ जाएंगी। ऐसा क्यों कह रही चाची जान? ऊंचे घर में तुम्हारी मंगनी हो गई ना, किसी गलत फहमी में, किसी खुशफहमी में ना रहना। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हारी औकात, तुम्हारा कद बड़ा हो गया है मेरी सानिया से। ये आपसे किसने कहा चाची जान कि मेरा सानिया से कद ऊंचा हो गया? उससे मेरा क्या मुकाबला? वो मेरी छोटी बहन है। बस, और ड्रामा नहीं। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्या समझ रखा है? जब मैंने मना किया था कि ये मंगनी नहीं करनी, तुमने तो क्यों की? चाचा जान को मैं मना नहीं कर सकती थी। वो मुझे कहीं भी कहते तो भी मैं कर लेती। क्या कह रही हो तुम इससे? बीना, क्या कह रही थी ये? कुछ भी नहीं, बस हम ऐसी बात कर रहे थे। बात को टालने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ क्या कह रही थी? उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ। मैं चाहती थी कि इसकी मंगनी ऐसे घर में हो जहां ये जूतियां चटखाती फिरे सारी जिंदगी। खुदा की पनाह औरत! वो गुस्से में कह रही है। उनकी नीयत ऐसी नहीं है, वो ऐसी बस गुस्से में कह रही है। प्लीज देखो इसे। इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अरे तो अभी भी तुम्हारी इज्जत जो है उसको कायम रखना चाहती। वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ अभी भी। पापा क्या हो गया? पूछो अपनी माँ से। क्या पूछो? मैं कोई नौकर नहीं लगी हुई तुम बाप बेटी की वजाहतें देती फिरूं। कहना था कह दिया मैंने। हाँ, पापा क्या हुआ पापा? मैं पानी लाती हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। जाओ और समझाओ उसे। हाँ, खराब हो गया उसका। मैं संभाल लूंगी सब कुछ, आप बेफिक्र हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी करीम साहब, खैरियत से हैं? जी, जब आप कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। ठीक ठीक, इंशाल्लाह फिर जुमे को मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज।
भाभी आज भी नहीं आई? उस समय उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। वैसे भाई साहब, आप मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। मुझे लगता है कि आपकी मिसेज निहाल और बीना की शादी से खुश नहीं है। वो भाभी असल में आपके स्टेटस से वो शायद खौफजदा है। उसके ख्याल में रिश्ता जो है वो जोड़ का होना चाहिए। तो फिर तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? आपको पहले उन्हें रजामंद करना चाहिए था ना। इस तरह तो आगे बात बढ़ ही नहीं सकती है। वो भाभी आप फिक्र ना करें, मान जाएगी वो इंशाल्लाह। बस तो ठीक है, हम बहुत जल्द आपके यहाँ शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। जी भाई साहब, चाय भी लग गई है, चाय पी ली जाए। जी आइए। आइए। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं तुम्हारे हुक्म के ताबे नहीं हूं। हमारी अगर बात जायज होती तो मैं मान भी लेता, मगर ये सरन नाजायज। वो भी नाजायज था। मैं अच्छा खासा उसका रिश्ता तय कर रही थी और आपने सबके सामने इनकार करके मेरी बेइज्जती की। वो रिश्ता उसके लायक नहीं था। बेहतर होगा आरफा बेगम कि तुम अपना रवैया बदल लो और बड़े होने के नाते इसका हिस्सा बनो। मैं हिस्सा नहीं बनूंगी और ना ही उसकी शादी के किसी मामले में बैठूंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो फिर तुम अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इससे मेरी इज्जत और मेरी ख्वाहिश की परवाह नहीं है तो बस ठीक है। इसके लिए भी फिर इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ तुम यहाँ से। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मम्मा कहाँ जाएंगी? जहाँ पर भी इसने जाना है जाए, अगर मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मीना की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये माने या ना माने, मीना मेरी बेटी है और इसे अगर उसकी खुशी अजीज नहीं है तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पापा, तुम नहीं जानती कि निहाल का रिश्ता मना करते हुए इसने बीना के बारे में क्या क्या कहा था। मासूम लड़की के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए थे, वो भी सब के सब गलत। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाए, जो सच था बस वही कहा है। अरे मुझे सब कुछ निहाल ने बता दिया। उसके बाद बहन के सामने तुमने बीना के किरदार की किस तरह धज्जियां उड़ाई थी। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें गैरों के सामने ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? मम्मा, आपने बीना पर बहतान लगाए थे? मैंने कोई बहतान नहीं लगाए, जो सच था वही कहा है। एक बार थोड़ी कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। वो बदकिरदार है, वो बदकिरदार है, वो बदकिरदार है। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बीना के खिलाफ एक लफ्ज भी और मत कहना, वरना कहूंगी। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगी। मेरी जुबान बंद कर लेंगे ना आप? दुनिया वालों की जुबान कैसे बंद करेंगे? हर जगह पे ये आग लगाई हुई ना, ये सब तुम्हारा किया धरा है। पापा, खुदा का वास्ता है, चुप हो जाए। पापा, मैं समझाऊंगी इन्हें। मैं बात करती हूँ। रिलैक्स। इसे कहो कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना इसी जुबान के हाथों ये बहुत दलील होगी। फिर बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब नहीं। अभी भी समझ जाओ मेरी बात, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पापा, आप अपनी धमकियां अपने पास रखें। मुझे उस मनहूस लड़की से नफरत थी, नफरत है और हमेशा रहेगी। न मैं उसके किसी मामले में शामिल होंगी, न उसकी शादी में। देख लिया तुमने? अब भी तुम कहती हो कि मैं ही गलत हूं?
मैं बात करती हूँ उनसे। क्या किया आपने? ये क्या किया है आपने? बीना इस घर की बेटी है मामा, आपने उसकी इज्जत का तमाशा लगा दिया, वो भी उन लोगों के सामने जो उसका रिश्ता लेकर आए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये तुम्हें फिर उसकी हमायत का दौरा पड़ गया? हाँ, भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? हाँ भूल गई, क्योंकि वो सारी बातें भुला देने वाली ही थी। आपको और मुझे गलत फहमी हुई थी बीना के बारे में, हम गलत सोचते थे उसके बारे में। वो कभी अजलान और मेरे रिश्ते के बीच में रुकावट थी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अजलान के रिश्ते से इनकार क्यों करती और निहाल से शादी करने के लिए राजी क्यों हो जाती वो? तुम बेवकूफ की बेवकूफ ही रहना सानिया। अरे वो निहाल से शादी पे सिर्फ इसलिए राजी हुई है क्योंकि निहाल अजलान से ज्यादा पैसे वाला है। खुदा के लिए मामा, उसके बारे में इतना नेगेटिव सोचना बंद कर दे। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो सारी गलत फहमी थी हमारी, हम गलत सोचते थे बीना के बारे में। प्लीज उसकी शादी निहाल से करवा दे। हरगिज नहीं, मैं बीना की निहाल से शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है, अगर आप बीना की शादी निहाल से नहीं करवाना चाहती तो मैं भी पापा के पास जाके उनसे बात करती कि वो बीना की शादी अजलान से करवा दे। क्या? हाँ, रिफत आंटी और करीम अंकल कह रहे थे कि अगर आरफा बहन मान जाती हैं तो हम निहाल का रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अब या तो आप बीना की शादी निहाल से करवाएंगी, वरना मैं खुद उसको अजलान के साथ रुखसत कर दूंगी। सर, मैं राजी हूं। बीना और निहाल की शादी के लिए राजी हूं। ठीक है, तो फिर ऐसा करना कि बच्चियों के साथ मिलकर सारे इंतजाम कर लेना। मैं 1-2 दिन में करीम भाई को फोन करके बुला लूंगा। कर लूंगी। अच्छा, और एक चीज और, वो रिफत भाभी को प्लीज फोन कर लेना ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि तुम इस रिश्ते से राजी हो। कर लूंगी, कर लूंगी। जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, सब कर लूंगी। इस घर में मेरी बुकदी क्या है, मैं किसी बात से इनकार करूं? बीना बेटा, बीना। चाचा जान बुलाया आपने? इधर आओ बेटा। बेटा देखो, तुम इस घर में चंद दिन की मेहमान हो। हर वक्त काम कर कर के अपने आप को क्यों थका रही हो? तुमने हमारी जितनी खिदमत करनी थी कर ली, बस अब हमें मौका दो। चाचा जान, अगर आप मेरी खुशी या मेरे आराम के लिए कह रहे हैं, मुझे ये सब करके खुशी मिलती है। प्लीज मुझे इन चीजों से मत रोका कीजिए आप। लेकिन बेटा, प्लीज चाचा जान, मुझे आप लोग लिए कुछ करके सुख मिलता है। मैं जब तक इस घर में हूँ, जब तक मेरे पास वक्त है, प्लीज मुझे ये सुख जमा कर लेने दीजिए प्लीज। कितना खुशकिस्मत इंसान कि
मुझे तुम जैसी बेटी की सरपरस्ती का मौका मिला। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। मैंने जिंदगी में कोई तो नेक काम किया होगा जिसमें मुझे आप सब मिले। बेटा, तुम्हारी इस दरिया दिली की वजह से अल्लाह हमेशा तुम पर राजी रहे। अच्छा एक बात सुनो, हाँ, ये कुछ पैसे रखो। नहीं चाचा जान, मुझे ये पैसे रखो बेटा, सानिया के साथ जाके बाजार से जो दिल करता है अपने लिए ले लेना, कुछ नए कपड़े ले लेना। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत की कौन बात कर रहा है, जरूरत हर एक को होती है। इससे तुम बस कुछ अपने लिए नए कपड़े ले लेना, बाकी जो जहेज का सामान है, शादी के कपड़े हैं, वो उन सब के लिए मैं तुम्हें पैसे अलग से दूंगा। पर चाचा जान, बस ये हक है तुम्हारा, और अपना हक समझकर ये अपने पास रख लो। पैसे कहाँ हैं? लाओ इधर। कसम खुदा का, इतने सारे पैसे सिर्फ 3 सूटों के लिए? मैं खुद ले आऊंगी तुम्हारे लिए कपड़े, कि तुम्हारा सारा जहेज मैं खुद लेके आऊंगी अपनी पसंद से, समझ आई? और हाँ, खबरदार जो अपने चचा को बताया हो कि पैसे मैंने ले लिए, यही कहना है कि तुम खुद जाके लेके आई हो कपड़े। जी मम्मा, पापा ने ये पैसे बीना को खुद दिए, तो आप किस हक से इससे ले रही हैं? इसी की शॉपिंग करने के लिए लिए हैं पैसे। जो भी लाना होगा ना, मैं खुद ला के दे दूंगी। अच्छी बुरी चीज की पहचान उसे खुद भी है। आप अपनी बचत के चक्कर में सेल पे से जो सस्ती चीजें ले आती है ना इसके लिए, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो ये कौन सा मलका आलिया है जो सेल के कपड़े नहीं पहन सकती? हाँ, मैं आपसे किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती। पहले की बात और थी, अब बात और है। ऐसे पैसे वापस करते हैं। क्यों? अब कौन से सुर्खाब के पर लग गए हैं इसे, जो अब बात ही और हो गई? पहले तुम्हारी उतरन नहीं पहनती थी ना। बड़े घर में शादी होने का ये मतलब नहीं है कि ये औकात भूल जाए अपनी। मम्मा, नहीं चाची जान, मैं औकात कभी नहीं भूलूंगी। मैं तो समझती हूँ कि जितना कुछ आपने मेरे लिए किया है, मैं तो शायद इसके भी लायक नहीं थी। क्या हो गया बीना तुम्हें? सही कह रही हूँ चाची जान, जो कुछ लाएंगी ना मेरे लिए, मैं खुशी खुशी पहनूंगी। चाची जान, आप बेफिक्र रहिए। मेरी किसी बादशाह से भी शादी क्यों ना हो जाए, आपकी इज्जत, आपके मान में कभी कमी नहीं आने दूंगी। ये बीना का आपसे वादा है। इस घर का नमक खाया मैंने, इसका हक अदा करके रहूंगी। बस कर दो बीना, खुदारा बस कर दो। पहले भी तुम्हारी अच्छाई का बहुत दफा लोग फायदा उठा चुके हैं। अब इतना गिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये गिर नहीं रही है, ड्रामा कर रही है। ये अपनी बेहतरीन अदाकारी से तुम्हें और तुम्हारे पापा को तो अपनी मुट्ठी में कर चुकी है। अब दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए ना मुझे भी पागल बना रही है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मैं तुम्हारे इन ठकोसलों में ना आई
ना कभी आऊंगी। चाची जान आप गलत समझ रहे। पागल हो गई हो? क्यों दिए तुमने पैसे? कोई बात नहीं, वो जो कुछ लाएंगे खुशी खुशी पहनूंगी। प्लीज तुम मेरी लड़ा मत करो।